मानस के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज की कथा रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड के दोहा नंबर 137 से पुनः कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्रद्धालु जन कथा का ध्यान से श्रवण करें। श्राप शीश धरे हरसी प्रभु वो विनती की, निज माया के प्रवृत्ता कर कृपा निधि लीन। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल आजू। तुलसीदासी इस दोहे का भावार्थ इसका रचते हैं। सांप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए भी प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रवृत्ता खींच ली। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तेरा मान राजकुमारी। तब मुनि अति सभी हर चरना, गए पाए प्रणारित हरना। जब भगवान ने अपनी माया को हटा दिया तब वहां न लक्ष्मी जी रह गई और नहीं राजकुमारी थी। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागतों के दुख को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। मिशा हुए मम साप श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कहे मुन पाप मिटे किम मेरे। हे कृपालु, मेरा साप मिथ्या हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा, हे सब मेरी इच्छा से ही हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। जब हो जाए शंकर सतनामा, होए हृदय तुरंत विश्रामा। कोई नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अस पर तीत तजो जन भोरे। भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के सत नाम का जाप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूल कर भी न छोड़ना। जे पर कृपा न करें पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। असुर धर मही बिचरो जाई, अब न तुम्हें माया निउराई। हे मुनि पुरारी, शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आएगी। बहुविधि मुनि प्रबोधितव, भय अंतर ध्यान। सत्य लोक नारद चले, करत राम गुणगान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल आजू। तुलसीदासी इस दोहे का भावार्थ इसका रचते। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर ढाढ़स देकर तब प्रभु अंतर ध्यान हो गए और नारद जी श्री राम जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक ब्रह्मलोक को चले। हर गण मुनि जात पद देखी, विगत मोह मन हर्ष विशेषी। अति सभी नारद पे आए, गए पर आरत वचन सुनाए। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले। हर गण हमन विप मुन राया, बड़े अपराध कीन फल पाया। श्राप अनुग्रह करो कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं है, शिव जी के गण हैं
हमने बड़ा अपराध किया जिसका फल हमने पा लिया है। हे कृपालु, अब साप को दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, निश्चर जाए होए तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो, भुज बल भी सुजित हो तुम चैया, धरे विष्णु मनुज तन तैया। तुम दोनों जाकर राक्षस हो और महान ऐश्वर्य तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से सारे विश्व को जीत लोगे। तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। समर मरण हरे हाथ तुम्हारा, हुए मुकत न पुण्य संसारा, चले जुगल पुण्य पद सिर नाई, बहने चर काल पे आई। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में तुम जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हो गए। एक कल्प यह हेतु प्रभु, लीन मनुज अवतार, सुर रंजन सज्जन सुखद, हरि भंजन भुविभार, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल आजू। तुलसीदासी इस दोहे का भावार्थ इस बार रखते हैं। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। ये विद जन्म कर्म हरि के रे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे, कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरही, चारों चरित्र नाना विध करही। इस कार भगवान के अनेकों सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म है। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब कथा मुनि सही गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई, विविध प्रसंग अनूप बखाने, करे न सुने आचरज सयाने। तब तब मुनीश्वर ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनको कथाओं का गान किया और भांति भांति के अनुभव प्रसंगों का वर्णन किया, जिसको सुनकर समझदार विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कह सुने बहुविध सब संता, रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोट लग जाए न गाए। श्री हरि अनंत है, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते और सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। ये प्रसंग में कहा भवानी, हरि माया मोहे मुनि ज्ञानी, प्रभु कौतिकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुखहारी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने ये बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा। ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतिकी लीलामय और शरणागत को हित करने वाले हैं। वे सेवा करने से बहुत सुलभ और सब दुखों को हरने वाले हैं। सुर नर मुनि को नहीं, जेहिन मोया माया प्रबल, अस विचार मन माय भजो, महामाया पति। देवता मनुष्य और मुनियों ने ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान
बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी श्री भगवान जी भजन करना चाहिए। आज की कथा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि